हेलो बच्चों, तुम्हारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियोज। तो हमने लिक्विडिटी रेशियोज करी थी और ये 3 रेशियो करी थी हमने, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा क्वेश्चन था? प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर है, इलस्ट्रेशन है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ, पेज 5.138। ये हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 24। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें करंट एसेट दे रखी है 5 लाख रुपीस, टू करंट लायबिलिटी रेशियो दे रखी है 2.5/1। ठीक है, तो हमारे पास करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5 दे रखी है। तो पहले हम करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लें। करंट एसेट 5 लाख है, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। तो 5 लाख को अगर आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2 लाख रुपीस आपकी करंट लायबिलिटी है इस समय, और करंट एसेट कितनी है? 5 लाख रुपीस। इन्हें सॉल्व अगर हम करेंगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी तो हमारी रेशियो 2.5 आ गई, 2.5 रेशियो 1। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है जो अकाउंटेंट है फर्म का वो मेंटेन करना चाहता है 2:1, मतलब न्यू करंट रेशियो कितनी रखनी है? 2/1 रखनी है। तो ये हम इसमें क्या फिगर चेंज करें कि हमारी करंट रेशियो 2:1 आ जाए? तो क्वेश्चन हमें बता रहा है बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट, कुछ करंट एसेट को उधार खरीद के। तो कितनी करंट एसेट में उधार खरीदूं कि मेरी रेशियो 2:1 बन जाए? तो मैं इसे एज्यूम करूंगा, लेट करंट एसेट एक्वायर ऑन क्रेडिट BX। तो मेरी न्यू करंट एसेट हो जाएगी 5 लाख प्लस X, और न्यू करंट लायबिलिटी हो जाएगी 2 लाख प्लस X इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करेंगे और X की वैल्यू आ जाएगी तो पता चल जाएगा भाई हमने कितनी करंट एसेट उधार खरीदी। इलस्ट्रेशन नंबर 43 पेज 5.44। इसके अंदर हमसे फिक्स एसेट मांग रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी अपॉन, तो पहले मैं टोटल एसेट फाइंड आउट करूंगा, फिर उस टोटल एसेट में से हम करंट एसेट हटा देंगे तो फिक्स एसेट आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के सम से मेरे पास कितना आ जाएगी? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 लाख रुपीस शेयर होल्डर फंड हो गया। इलस्ट्रेशन 43 प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्वेश्चन में दी हुई है 0.8 इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का अभी हमने सम करा, वो 2 लाख रुपीस आ गया अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आपके पास आ जाएगी 1 लाख, सॉरी, ठीक है, 2 लाख को आप 0.8 से डिवाइड कर दो तो 2,50,000 रुपीज आपके पास टोटल एसेट आ गई, 2,50,000। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एसेट आ गई। अब जो टोटल एसेट होती है वो 3 एसेट्स के सम से बनती है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है हमसे फिक्स्ड एसेट फाइंड आउट करने के लिए बोले। इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट हमें दी हुई है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 30,000, करंट एसेट है 70,000। तो 1 लाख रुपीस की मेरे पास इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट होगी। तो टोटल एसेट हम लिख देंगे फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू 2,50,000, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 1 लाख रुपीस। तो 2,50,000 में से मैं 1 लाख रुपीस माइनस कर दूंगा
तो 1,50,000 मेरे पास फिक्स एसेट आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का ही पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और एक इसमें फॉर्मूला ऐड हुआ था डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये नया फॉर्मूला ऐड हुआ है। पहले जो है सिर्फ आपके सिलेबस में सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सिर्फ 4 फॉर्मूले थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो नया फॉर्मूला ऐड हुआ है आपका डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज इनटू 100 नहीं होता। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। भाई ठीक है भाई, और इसका फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेप्ट का मतलब कौन सी डेप्ट होती है? लॉन्ग टर्म डेप्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। थोड़ा देर चुपचाप बैठ जाओ, कोई ऐसा ना हो कि मुझे वीडियो पॉज करके पहले आपके 2-3 चाटे मारने पड़े। आई बात समझ में? थोड़ी तमीज सीख लो। 24 तारीख को पेपर है आपका अकाउंट्स का। ठीक है भाई, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। तो पहले हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला कि हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और हमें क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका दूसरा नाम होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर उन्होंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दिया ना तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, ये ध्यान रखना। तो बिफोर से आफ्टर तक पहुंचने में सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। फिर जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ, इंटरेस्ट माइनस हो गया, इसलिए आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है। फिर हम यहां पर माइनस करते हैं टैक्स। फिर जब टैक्स माइनस हो जाता है तब आता है मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। तो ये जो फाइनल प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर आपको एग्जाम के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड आउट करना है, और उन्होंने हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट है और टैक्स भी है तो पहले आप उसे माइनस करोगे, फिर आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है। मतलब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पार्टनर्स कह रहा हूं, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड की फॉर्म में, टैक्स वगैरह सब देने के बाद। अब क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ये, और हमें जाना है यहां पर, तो अब हम उल्टा जा रहे हैं। रिया जैसे मान लो
कि मेरे पास 1,00,000 रुपए, सॉरी मेरे पास 1,20,000 रुपए है यहां पर, ठीक है भाई, और ये 40% है टैक्स, तो बताओ ये वाली फिगर कितने की है? बताओ बेटा, ध्यान से दिमाग लगाओ। हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 1,20,000 और टैक्स की परसेंट दे रखी है 40%, ठीक है। अब रिया एक बात बताओ, ये 40% इस वाली फिगर पे लगता है या इस वाली फिगर पे लगता है? ऊपर वाली पे, पर आपने इस पे लगा दिया होगा, ठीक है। तो हमेशा जो परसेंटेज लगती है जब भी हमारे पास हमें टैक्स देना होता है, तो हमें पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए ना, उसी का तो 40% निकाल लेंगे। तो 40% इस फिगर का निकाल लेंगे जो हमारे पास है, फिर टैक्स आएगा, माइनस करके ये आएगी फिगर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये 100 है, तो 40% मैंने टैक्स दे दिया, तो बताओ ये कितना परसेंट है? मतलब ये कितना परसेंट है? जो जितना परसेंट होता है उसको उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड, तो 100% वैल्यू आ जाती है। तो मेरे पास ये वाली फिगर डायरेक्टली आ जाएगी, 1,20,000 को मुझे 60% से डिवाइड करना है। आता है 60% से डिवाइड हो रही, क्या आता है बेटा रिया? अब तो बता दो, अब तो सिर्फ मल्टी 72 बेटा, 6 2 जा 12 होता है, तो 2,00,000 रुपए आता है। 72 कहां से आया? मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो? अरे रिया, तो 2,00,000 रुपीज आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। बात समझ आई या नहीं आई? अगर आपको टैक्स की परसेंटेज दे रखी है और आपको ये फिगर दे रखी है, तो आपको 100 में से वो टैक्स की परसेंट माइनस करनी है। 100 माइनस 40 कितना आ गया? 60%। तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे। अब हमें इंटरेस्ट की फिगर दे रखी होगी, इंटरेस्ट या तो लोन पे निकलता है या डिवेंचर्स पे वो हमें दे रखते हैं, तो वो इंटरेस्ट आप यहां रखोगे। मान लो 50,000 है इंटरेस्ट, तो ये फिर उल्टा जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2,50,000 हो गया। देखो हम सीधा चल रहा है, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस, तो 250 माइनस 50 कितना आ गया? 2,00,000। 2,00,000 का 40% कितना होता है? 80,000। ये टैक्स माइनस कर दिया हमने, तो 120 आ गया। अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? प्लस, टैक्स प्लस होगा। पर वो टैक्स का अगर हमें अमाउंट दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उन्होंने परसेंटेज दी तो प्लस की जगह आपको क्या करना है? डिवाइड, वो भी 100 माइनस परसेंटेज, ठीक है। फिर हम यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां से ऊपर जाना है तो ये प्लस करेंगे। तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला बन गया है। अगर ये आपको डायरेक्टली लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का फॉर्मूला बन गया कि हमारे पास गिवन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप इसे डिवाइड करोगे 100 माइनस टैक्स से, ठीक है। 100 माइनस टैक्स से आप क्या कर दोगे? डिवाइड, और मल्टीप्लाई 100 और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, तो आपके पास डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ये फॉर्मूला उतार लो, छुट्टी बस, ठीक है भाई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख लो भाई, लिख लो अपनी कॉपी में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड एक फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का कि अगर आपके पास टोटल एसेट है तो आप उसमें सिर्फ करंट लाइबिलिटी हटा दो, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, एक फॉर्मूला ये होता है। और दूसरा तीसरा फॉर्मूला भी होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर हम नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे तब भी मेरा क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैसे? देखो ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, शेयर होल्डर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी था,
ठीक है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी हमने लिख लिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब टोटल एसेट में से देखो, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी इक्वल होती है। अब इधर ये लाइबिलिटी साइड है, क्या चीज याद रखी है इसमें जो मैंने मिटाई थी, अगर ये तीनों का सम हो जाता तो टोटल एसेट आ जाती। इसका मतलब सिर्फ क्या नहीं आ रहा टोटल एसेट में, करंट लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट से करंट लाइबिलिटी हटा दी। अच्छा, टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट एसेट प्लस, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या होता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल लिख दी। आओ अपनी बुक में क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखो, इसका ना एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। तो आ जाओ अपनी बुक में पेज नंबर 5.144, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 रुपए। देखो, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है हमें, ये वाली फिगर दे रखी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्या दे रखा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है हमें 1,20,000। पढ़ो, और रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दी ना, अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है और टैक्स का रेट दे रखा है 50%, तो मुझे इस फिगर को डिवाइड करना है किससे, 100 माइनस टैक्स से, जो कि 50% ही आता है। ठीक है, इसलिए टैक्स से डिवाइड नहीं कर रहे हम, 100 माइनस टैक्स से कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ 40 लिया था, 100 माइनस 40 60 से डिवाइड किया था, और यहाँ पर टैक्स रेट आपका 50% है, तो 100 माइनस 50 करेंगे आप, और फिर प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। तो ये वाला फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हो, लगाओ, लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000, अपॉन माइनस कर देंगे 100 माइनस टैक्स है 50%, ठीक है, इनटू 100, और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो निकलेगा आपका वो निकलेगा 15% डिवेंचर और 12% मोर्गेज लोन। पानी पी ले, तो पानी ला दे बाहर से, बोतल ले आ नीचे से गरीब। 15% डिवेंचर और 12% मोर्गेज लोन, तो 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000, और 1 लाख का 12% 12,000, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 27,000 आ जाएगा। हाँ, ये ले, ठीक है भाई। तो अब इसे डिवाइड करोगे आप, 1,20,000 अपॉन 50 इंटू 100 प्लस 27,000, तो बताओ कितना आ गया। नहीं, रिया कुछ कर रही थी बस मन में ना, कुछ कर रही थी, सुना इसने क्या बोला। हाँ, कितना हो गया, तो 2,67,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पर आप रख दोगे 2,67,000, और अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज यही इंटरेस्ट है जो हम यहां पर रखते हैं, 27,000। तो 2,67,000 को आप 27,000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9.89 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ना टाइम्स में लिखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए आओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 51 पे।
पेज नंबर 5.146, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें हमें डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। देखो ये रेशियो अभी 2-3 ईयर्स में ही ऐड हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चंस कर लेना आप, ठीक है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो अब हमें डेब्ट चाहिए। कौन सी डेब्ट लेनी है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। कौन सी डेब्ट लेनी है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेब्ट के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट में 6% डिवेंचर है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी पता है कब मिलती है? अगर कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी को छोड़ देता है, स्विच करता है किसी और कंपनी में, तो उसे ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर कुछ नंबर ऑफ डेज होते हैं कि अगर आप इतने डेज या इससे ज्यादा आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आप ग्रेच्युटी के लिए लायबल हो। ये चीज आपको भी याद रखनी है जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे और वो आपको निकाल देते हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक राइट है ग्रेच्युटी का, ठीक है। वो बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंगली निकलता है। जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ और मुझे मोर देन 2 ईयर्स 3 ईयर्स या 4 ईयर्स हो गए और मैं वो कंपनी स्विच कर रहा हूँ या फिर वो कंपनी मुझे निकाल रही है, तो मैं उनसे ग्रेच्युटी मांग सकता हूँ और वो 100% देंगे। अगर वो नहीं देते तो हम उनके ऊपर सीयू भी कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। तो ग्रेच्युटी एक राइट है। प्रोविडेंट फंड तो मिलता ही है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो अलग मिलता है, तो ग्रेच्युटी भी मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी, ठीक है भाई। तो ग्रेच्युटी जो है देखो आफ्टर, जब वो छोड़ेगा 2 या 3 साल बाद तब छोड़ेगा, तब उसे मिलेगा ना। तो ये भी कौन सा डेब्ट हुआ? लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एसेट हुई, पेटेंट्स भी एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी एसेट हुई आपकी। और इन्वेंट्री में लूज टूल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लूज टूल्स हम नहीं लेते। किस में नहीं लेते हम लूज टूल्स? करंट एसेट में नहीं लेते ना। पर यहां तो हमें कौन सी एसेट लेनी है? अगर हमें टोटल एसेट लेनी है तो हम लूज टूल्स लेंगे। तो इसके अंदर जो इंक्लूडिंग लूज टूल्स लिखा हुआ है उसे आप डिडक्ट तब करते अगर हम इसके अंदर सिर्फ करंट एसेट फाइंड आउट कर रहे होते, पर यहां पर हमें टोटल एसेट चाहिए, तो इसलिए लूज टूल्स को हम इंक्लूड रहने दोगे। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कौन सी लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटी। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले थे। डेब्ट तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 6% डिवेंचर और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो 6,40,000 रुपए मेरे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए या तो वो हमें शेयर होल्डर फंड दे दे या फिर दूसरी चीज क्या दे दे? करंट नॉन करंट लाइबिलिटी। इन दोनों के सम से निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी पढ़ा था ना फॉर्मूला, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी तो है पर शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो अब हमें इन फॉर्मूले में स्विच होना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल एसेट भी है और करंट लाइबिलिटी भी है। तो टोटल एसेट में से मैं करंट लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो अब पढ़ो टोटल एसेट में क्या क्या लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास 10,70,000, पेटेंट्स है 30,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी लोगे आप, कितनी है? 2 लाख, और इन्वेंट्री कितनी है? 580, और ट्रेड रिसीवेबल 360। इन सब का सम करो, कितना आ रहा है आपका टोटल एसेट? तो टोटल एसेट का जो आपका सम आ रहा है वो आ रहा है 22,40,000 रुपए। जब मैंने सारी एसेट्स का टोटल करा तो वो 22,40,000 आ गया। अब हमें इसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस करनी है जो कि दे रखी है ट्रेड पेएबल 240। तो 6,40,000 को आप 20 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आपकी रेशियो आ जाएगी 0.32:1। तो ये आपकी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हो गई। तो आप होमवर्क में लिखो इलस्ट्रेशन नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो तक का मैंने आपको होमवर्क दे दिया था पहले। अगर वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज उसे कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर लिखो 46, उसके बाद 49, 51
52। ठीक है, और प्लस आपको ये होमवर्क करना है जो मैंने आपको रिवीजन का जो अब दिया है, ये वाला फंडामेंटल्स के ये क्वेश्चन, गुडविल के ये और डिसोल्यूशन के। ओके, बाय बाय, थैंक यू।